हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यह 4 नंबर का पूछा गया था। इसमें 4 नंबर कैसे प्राप्त करें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है और आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब। पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न दो घात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें दो घात समीकरण दी गई है जिसमें हमें इसका गुणनखंड करने पर शून्यांक ज्ञात करने होंगे। उस इतना करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और सततता की जांच करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड आपने 8th और 9th क्लास में अच्छे से सीख लिए होंगे। गुणनखंड करने का सही तरीका, लिखने का सही तरीका ये होता है, इस टाइप से लिखेंगे तो एग्जाम पर को पता चलेगा कि बच्चे को अच्छे से आते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। आपको पता है कि गुणा करने पर 8 आए और जो घटाने पर 2 आए। x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको पता है कि कॉमन लिया जाता है तो यहाँ पर x कॉमन है। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से एक x से x कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 4। यहाँ पे हम प्लस के 2 ले लेते हैं, कॉमन है ये। यहाँ पर बचेगा x, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और 2 4 जा 8 होता है, ये 8 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम जो बाहर संख्या लिखी है उन्हें भी एक बॉक्स में लिख लेते हैं इस तरह से, और जो 2 संख्या हैं, ये 2 हैं, इनको भी एक बार लिख लेते हैं। आपको पता है कि जब तक ये दोनों सेम होंगे तब ये गुणनखंड ठीक होगा। अगर ये सेम नहीं हुए तो ये गुणनखंड गलत है कहीं। इतना करने पर आपको शून्यांकों के लिए लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर शून्यांक लिख लेंगे। शून्यांकों के लिए निकालना होगा। हम इस तरह से निकालेंगे कि एग्जाम्पल को पता चले कि बच्चा आप शून्यांकों के लिए मतलब कि शून्यांक निकाल लिया। शून्यांक निकालने के लिए आपको पता है कि बराबर में 0 लिखते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस का 2। यहाँ x माइनस 4 है तो 4 बराबर 0। जब माइनस के 4 इधर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 4 बच जाएंगे। इतना करने पर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। अब लेना है आपको पूरे नंबर, तो आपको क्या करना होगा? सततता की जांच। तो सततता की जांच यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सततता की जांच ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम पर एक भी नंबर नहीं काटेगा। सततता की जांच करने के लिए आपको पहले योगफल ज्ञात करना होगा और फिर गुणनफल। तो योगफल का एक फार्मूला है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस की 2 अपॉन ए। माइनस की 2 है माइनस x का गुणांक और a का मतलब है x² का माइनस x का गुणांक, माइनस b का माइनस b माइनस s का गुणांक, और a का मतलब होता है x² का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, हम इसमें से एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और इसी में से एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा 4 हो गया और अल्फ़ा माइनस की 2 हो गया। तो यहाँ पे बीटा के स्थान पर बीटा का मान रखते हैं माइनस की 2, और अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा का मान रखते हैं और बीटा के स्थान पर बीटा का मान रखते हैं। माइनस एस का गुणांक ये क्या होता है? तो ये माइनस, ये देखो एस का गुणांक ये है, ये माइनस की 2 है तो यहाँ पर हम माइनस की 2 लिख लेते हैं। ऑलरेडी माइनस है तो इधर और माइनस लगा लेते हैं। x² का गुणांक, तो x² ये है तो x² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, मतलब कि प्लस की 2 बराबर माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर हो गया। नीचे हमेशा 1 रहता ही है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम गुणांकों की गुणनफल। गुणनफल का भी फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर
c/a। c का मतलब होता है अचर पद, c का मतलब होता है अचर पद, और a का मतलब होता है s² का गुणांक। s² का गुणांक होता है, आपको पता है। अचर पद आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं अचर पद क्या है। अचर पद ये है हमारा -k1, और s² मतलब कि x² का गुणांक, तो s² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा का मान है वो अल्फ़ा का मान है -k2 और बीटा का मान है +k4। तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो -k2 और इंटू का मतलब होता है गुणा का निशान, और बीटा के स्थान पर 4 रख दिया, बराबर अचर पद -8 है, s² का गुणांक 1 है। 2 4 जा 8 तो -k8 आ गया, -k8 इधर है। अब ये हमारी सततता की जांच हो गई है, तो यहाँ पर आप लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं इतनी आसानी से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड कमेंट बताना आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।